साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमारुद्दीन में। आज हम करेंगे क्लास 12 गुलिस्तान अदब। और गुलिस्तान अदब में जो अब हमारा टॉपिक है वो है नज़्म। और नज़्म के अंदर नज़्म, तबा तबाही, गौर गरीबा, इक़बाल, सब की नज़्म पढ़ेंगे। तो पहले आज हम नज़्म की तारीफ़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि नज़्म की तारीफ़ पेपर में बहुत आती है कि नज़्म क्या है, नज़्म किसे कहते हैं। नज़्म को तारीफ़ को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखिए, नज़्म जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुग़त में इसके मानी है लड़ी में मोती परोना, जैसे मोती होते हैं वैसे। इसके दूसरे मानी है इंतज़ाम, तरतीब, आराइश। ये मजाजी माने हैं और पहली माने से बरामद हुए हैं। अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़्म का लफ्ज़ दो मानी में इस्तेमाल है। एक तो ये कि लफ्ज़ नस्र की ज़िद के तौर पर बोला जाता है, यानी हर वो कलाम जो नस्र ना हो नज़्म है। नज़्म का दूसरा मफ़हूम मखसूस और महदूद है। इसके मुताबिक नज़्म शायरी की उस सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इज़हार ख़याल किया है। मतलब किसी एक टॉपिक पे ही आप पूरी नज़्म लिख दें, मतलब आपका टॉपिक एक ही और उसी पे आप बात करते चले जाएं। आम तौर पर किसी एक मौजू से मुताल्लिक़ होती हैं। ख़ास सूरतों में से किसी नज़्म में से एक से ज़्यादा मौज़ूआत भी हो सकते हैं, लेकिन सब किसी बुनियादी मौजू से मरबूत होते हैं। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म गर्दिश करती है। इर्तिक़ा यानी मौज़ू का तसलसल और फैलाव भी नज़्म की अहम ख़ुसूसियत है। तवील नज़्मों में इर्तिक़ा वाज़ेह होता है, जबकि मुख्तसर नज़्मों में यह अक्सर व बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है। नज़्म की इन खसूसियात की रोशनी में कहा जा सकता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा शायरी की जितनी इसनाफ़ है वो सब नज़्म में दाखिल हैं, लेकिन अपने अलग अलग खसूसियात की बिना पर कुछ इसनाफ़ के नाम मुतय्यन किए गए हैं। मसलन कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई, ख़ता वगैरह, ये सब भी नज़्म के ही हिस्से, अलग अलग नाम हैं। ठीक है। सिन्फ़ सुख़न के लिहाज से नज़्म की इस्तिलाह एक जदीद तसव्वुर है, इसीलिए अक्सर नज़्म के लिए नज़्म जदीद की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। हासिल कलाम यह है कि नज़्म के लिए ना तो नौइयत की क़ैद है और ना मौजू की। मौजूदा दौर में हैयत के एतबार से नज़्म की 3 क़िस्में मुक़र्रर की गई हैं। पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म किसे कहते हैं? ऐसी नज़्म जिसमें बहर का इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुक़र्ररा उसूल की पाबंदी की गई है, पाबंद नज़्म कहलाती है। मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, तरतीब बंद, तरजीह बंद, गीत वगैरह भी पाबंद नज़्म की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। नज़्म मुअर्रा, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफ़िया ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म जिसमें ना काफ़िए की पाबंदी हो, ना बहर की इस्तेमाल हो, इस्तेमाल में मुरवजा उसूलों का लिहाज रखा गया हो, बल्कि मिसरे छोटे बड़े हों। आज़ाद नज़्म के लिए अंग्रेज़ी में आज़ाद नज़्म के लिए फ्री वर्ड्स की इस्तिलाह राइज है, यानी इसे फ्री वर्ड्स कहते हैं। उर्दू में आज़ाद नज़्म का रिवाज अंग्रेज़ी नज़्म की तक़लीद के बाइस हुआ। 19वीं सदी के अवाखिर में जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का अमल दखल बढ़ा और अंग्रेज़ी ज़बान और अदब की असरात फैलने लगे, तो उसके नतीजे में आज़ाद नज़्म का चलन भी उर्दू में आम हुआ। रिवायत की पासदारी रखने वालों ने उर्दू में आज़ाद नज़्म की कबूलियत को नापसंदगी की नज़र से देखा, लेकिन रफ्ता रफ्ता आज़ाद नज़्म ने हमारी अदबी तारीख़ में अपनी मुस्तकिल जगह बना ली। इन दिनों नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़्म के साथ साथ नसरी नज़्म भी उर्दू में आम होती जा रही है। तो ये थी भाई नज़्म की तारीफ़, और इसके आगे के जो लेसन है हम इंशाअल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप ही अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। शुक्रिया।